हेलो एंड वेलकम बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है, मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो आप अपने बच्चे के साथ लगा सकते हैं जब आप उन्हें हैंड राइटिंग करना सिखा रहे हो। हम ज़्यादातर स्पेशल नीड पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे को लिखना आता ही नहीं है, या तो अगर लिखना आता भी है तो उनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब होती है। टीचर्स उसे पढ़ नहीं सकते, हम लोग उसे समझ नहीं पाते और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के लिखता है या तो बिल्कुल भी प्रेशर लगा के नहीं लिखता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है और मैं उसे फॉलो करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। ये बहुत काम करता है हमारे बच्चों के साथ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने कई सारे डेमोन्स्ट्रेशंस भी लगाए हैं और आप इसे प्लीज़ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आपका बच्चा इससे ना सिर्फ राइटिंग सीखेगा बल्कि राइटिंग उसके लिए एक फ़न एक्टिविटी भी हो जाएगी, क्योंकि हमें बच्चे को प्रेशर देकर राइटिंग नहीं करवानी है। ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो पूरे लाइफ उसके काम आने वाली है। तो अगर बच्चे के मन में शुरू से ही राइटिंग को लेकर एक एवर्जन या एक डर पैदा हो जाए तो वो फ्यूचर में जाके राइटिंग नहीं करना चाहेगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें इसे बिल्कुल फ़न बनाना है, बच्चे के ही पेस पे चलना है, धीरे धीरे करना है और गोल्स बहुत सिंपल रखने हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि बच्चा अपने आप गोल्स अचीव करता जा रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो हमें इसमें बिल्कुल भी पेशेंस लूज़ नहीं करना है। हमारे बच्चे हमें यही सिखाते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट से सब कुछ हो सकता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम ये शेविंग फोम यूज़ करेंगे। एक ट्रे ले लीजिए और ये शेविंग फोम, और इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ट्रे में आप शेविंग फोम को डाल लें और इसके साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स आप उसमें छुपा दें और बच्चे से कहें कि वो उन अल्फ़ाबेट्स को वन बाय वन करके बाहर निकाले। अगर आपका बच्चा अल्फ़ाबेट्स अच्छी तरह पहचानता है तो आप उसे कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट बोल के बता सकते हैं कि मुझे वो अल्फ़ाबेट चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सेंसरी एक्टिविटी भी है और इससे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स का रिकॉग्निशन भी होने लगता है। इसके अलावा शेविंग फोम पर ही इंडेक्स फिंगर की मदद से आप अपने बच्चे को लेटर्स कार्व करने के लिए बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने बच्चे की कलाई को सपोर्ट देना पड़े, बट धीरे धीरे उसे लेटर फॉर्मेशन जब समझ में आने लगेगा तो वो अपने आप करने लगेगा। इसमें ध्यान देना है कि हमें उसकी इंडेक्स फिंगर को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ के साथ उसे लेटर फॉर्मेशन समझाना है। ये एक बहुत अच्छी सेंसरी एक्टिविटी भी है, तो बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं। ये आप उसके साथ हमेशा कर सकते हैं। आप एक प्लेट में रवा या सूजी ले सकते हैं। सूजी की जगह आप काइनेटिक सैंड या नॉर्मल सैंड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको बच्चे को चीज़ें मुंह में डालने की आदत है तो फिर आप सूजी या रवा ही यूज़ करें, क्योंकि ये एडिबल होती हैं। आप उसमें भी फिंगर की मदद से बच्चे को डिफरेंट लेटर की फॉर्मेशन सिखा सकते हैं विद सपोर्ट। जब बच्चा सीख जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे 2 पार्ट में बीच से डिवाइड कर दें। एक पार्ट में शेप आप उसे बनाकर दिखाएँ और दूसरे पार्ट में उसे शेप इमिटेट करने को कहें। धीरे-धीरे बच्चे की जैसे-जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो आपके बनाए हुए शेप को अच्छी तरह से इमिटेट करने शुरू कर देगा। याद रखिए कि ये एक बेसिक प्री राइटिंग एक्टिविटी है, इससे हमें इसके फिंगर को स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए बच्चे पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल फ़न वे में आप इसे कीजिए और कई बार कर सकते हैं आप दिन में जितनी बार बच्चा चाहे। इसके बाद जाके नंबर आता है स्क्रिबलिंग का। आप रेगुलर स्लेट और चॉक से भी बच्चे को दे सकते हैं कि वो स्क्रिबल करे, और या तो फिर आजकल जो व्हाइट बोर्ड्स आते हैं आप वो भी दे सकते हैं बच्चे को स्क्रिबलिंग करने के लिए। बच्चा जितना स्क्रिबल करेगा उसकी हैंड की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाती है। और इनिशियली आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि आप उसे वर्टिकल बोर्ड्स यानी कि जैसे ब्लैक बोर्ड्स होते हैं उस पे स्क्रिबल करवाने की कोशिश करें, क्योंकि इनिशियली बच्चों के हैंड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो ये वर्टिकल बोर्ड जो होते हैं वो उनके हैंड को सपोर्ट देते हैं, तो उनके लिए ऐसे वर्टिकल बोर्ड्स पे लिखना बहुत आसान होता है। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप जो रेगुलर स्लेट्स होते हैं या बोर्ड्स होते हैं उन पे मूव कर सकते हैं। कलरिंग भी एक बहुत अच्छी प्री राइटिंग एक्टिविटी है जो आपके बच्चे जितना करेंगे उतना अच्छा है।
इसके बाद नंबर आता है ट्रेसिंग का। आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं। स्टार्ट हमेशा बहुत सिंपल शेप से कीजिए और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे बच्चे की फाइनिंग्स बढ़ती जाए आप शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ट्रेसिंग से बच्चे के हाथ में पेन कंट्रोल आता है। बच्चा जब लिखना शुरू भी कर दे तो भी आप ये ट्रेसिंग एक्टिविटी कंटिन्यू कीजिए किसी भी फॉर्म में। इससे बच्चे की ड्राइंग भी अच्छी होती है, उसकी इमेजिनेशन स्किल बढ़ती है। इनिशियली ऑटिज़म के बच्चों में इमेजिनेशन स्किल बहुत कम होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी हेल्प ही करेंगी। अब आप अपने बच्चे को ये पेन कंट्रोल व्हाइट बोर्ड बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ में एक स्केच पेन और उसका इरेज़र आता है। ये आप मल्टीपल टाइम्स बार बार इरेज़ करके यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए ये भी एक फ़न एक्टिविटी होती है। इसमें स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, डिफरेंट शेप्स, पैटर्न्स बने होते हैं। बच्चा जितनी ही बार इसे प्रैक्टिस करेगा उतनी उसके हाथ में पेन कंट्रोल आएगी और वो राइटिंग की ओर और अच्छे से रेडी होकर के मूव करेगा। इस तरह के मेज़ेस ना सिर्फ बच्चे की पेन कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं बल्कि साथ में उसकी कॉग्निशन, उसकी रीजनिंग की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव करती है। ये मेज़ेस धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। इसी तरह से अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग की भी बुक आती है, तो इनिशियली आप उन्हें कैपिटल लेटर ट्रेस करना सिखाएँ और उसके बाद आप स्मॉल लेटर ट्रेस करना सिखाएँ। इनिशियली आप जो व्हाइट बुक लें उसमें देखें कि अल्फ़ाबेट्स का जो फ़ॉन्ट होता है, जो साइज़ होता है वो बड़ा हो, ताकि बच्चों के लिए ट्रेस करना आसान रहे। इनिशियली याद रखें कि बच्चे जो हैं वो बड़े साइज़ में लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका पेन कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता। जैसे-जैसे उनको पेन कंट्रोल आता जाता है वो 4 लाइन्स में लिखना शुरू करेंगे, बट इसमें टाइम लगता है। तो हमें बिल्कुल भी रश नहीं करना है, बिल्कुल वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलना है। और ये बेस्ट अप्रोच है हैंडराइटिंग के लिए, क्योंकि अगर फाउंडेशन मज़बूत नहीं होगी, तो हम इमारत पे छत नहीं डाल सकते। जब बच्चा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इंडिपेंडेंटली लिखने भी लगे और ट्रेसिंग भी अच्छी हो जाए उसकी, उसके बाद आप ये 3 लेटर वर्ड्स वाले सीवीसी वर्ड्स वाली बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी वाइप एंड क्लीन बुक ही है और बहुत अच्छी है। ये बुक इनफैक्ट मैं अभी भी यूज़ करती हूँ क्योंकि युवान दो अभी राइटिंग कर लेता है बट स्टिल उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत साफ़ नहीं है। अभी भी उसको 2 लाइन्स में लिखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे वर्ड्स बहुत बड़े लिखता है, कभी बहुत छोटे लिखता है। तो इसीलिए इस तरह की ट्रेसिंग से उसकी हमेशा प्रैक्टिस बनी रहती है। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इससे बच्चों को सीबीसी जब वर्ड्स भी की आप अपने नॉलेज भी हो बच्चे को जाती कोई है। भी राइटिंग कराएं तो इरेज करने का काम भी उसे ही दें। इनफैक्ट स्लेट पर जब बच्चा चॉक से लिख कर इरेज करता है तो उसे ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी लगती है और ये भी एक फाइन मोटर स्किल में ही आता है। अभी भी युवान की ट्रेसिंग आप देखेंगे कि बहुत क्लीन नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी क्योंकि हमने जहाँ से शुरू किया था इसे पेन भी पकड़ना नहीं आता था। ये नॉर्मल पिंचर ग्रास में पेन भी नहीं पकड़ सकता था। तो वहाँ से जब हमने अपनी जर्नी शुरू की है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हमने काफ़ी दूर ट्रैवल कर लिया है और यही हमारे लिए अचीवमेंट है। छोटी छोटी विक्ट्रीज़ ही हमारे लिए बड़े बड़े बैटल्स के बराबर है। इसके बाद जाके हम नोटबुक पे मूव कर सकते हैं, बट हम इनिशियली देखेंगे कि वो जो 4 लाइन वाली नोटबुक्स आती हैं, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो हमारे बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्टी है। तो इनिशियली आप क्या करें, आप किसी भी ड्राइंग बुक में इस तरह से मैनुअली 4 लाइन्स बना के इसमें उसे लिखने की प्रैक्टिस करवाएँ। ये मैंने जस्ट रफ़ आपको दिखाने के लिए बना दिया है। आप इस तरह से बनाकर इसी में उसे लिखने की प्रैक्टिस करवाएँ। ये बिल्कुल 4 लाइन वाली उसे फ़ील देगी, बट इसका साइज़ बड़ा होता है। इसी तरह से मैथ्स के लिए आप बड़े-बड़े बॉक्सेस बना कर के उसे नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई बहुत बड़े साइज़ की नोटबुक आपको मिल जाए जिसमें फ़ॉन्ट्स बहुत बड़े-बड़े आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट आपको क्रेयॉन से करना है। डायरेक्ट पेंसिल मत दीजिए बच्चे के हाथ में, क्रेयॉन यूज़ करना सिखाइए।
क्रेयॉन यानी जिसे हम वैक्स कलर भी कहते हैं, वो कई साइज़ेस में आती है। तो जब आपका बच्चा छोटा है और उसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, तो आप उसे मोटे वाले क्रेयॉन्स दें, जो कि लिखने में डार्क हो बट उसमें एफ़र्ट कम लगे। फिर जैसे-जैसे आपका बच्चा अपनी ग्रिप अच्छी करता जाए, वैसे-वैसे आप उसे रेगुलर क्रेयॉन भी देना शुरू कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि स्केच पेन ना दें इस स्टेज पे, क्योंकि स्केच पेन से लिखना काफ़ी ईज़ी होता है और अल्टीमेटली हमारा एम है कि बच्चा पेंसिल या पेन से लिख सके। तो इस स्टेज में आकर के आपको क्रेयॉन यूज़ करना शुरू करवा देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्ली नहीं भी लिखता है तो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ लर्निंग फेज़। अब नंबर आता है पेंसिल्स का। तो पेंसिल्स भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी अलग-अलग तरह की पेंसिल्स हैं। ये वो रेगुलर पेंसिल है जो शायद हम स्कूल में यूज़ करते थे, जिसे हम एचबी पेंसिल भी कहते हैं। ये बहुत डार्क नहीं होती, तो हमारे बच्चों के लिए अगर उसकी ग्रिप अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये काम नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लाइट लिखती है। ये आई थिंक उससे भी लाइट है। तो इसका यूज़ इनिशियली आप अगर तब करें जब आपका बच्चा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के लिखता है। इसके बाद ये सारी जो पेंसिल्स हैं 3B, 4B और 6B, ये बेसिकली हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर बच्चे का ग्रिप बहुत अच्छा नहीं है तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उसे 4B या 6B पेंसिल दें। मैं यूवी को 4B पेंसिल देती हूँ बिकॉज उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है नहीं, बहुत लाइट लिखता है, और अगर उसे रेगुलर पेंसिल दी जाए तो फिर तो उसका लिखा पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप पेंसिल की चॉइस में भी थोड़ा सा विजिलेंस दिखाएं। और एक बात जो और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी दिखाया है, इसमें कई महीने, इनफैक्ट साल भी लग सकते हैं, बहुत साल भी लग सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो एक न एक दिन ये ज़रूर होगा। और यही सही अप्रोच है हैंडराइटिंग को आगे ले जाने का। अगर आपका बच्चा जल्दी सीख ले तो बहुत अच्छी बात है, बट हर बच्चा सीख लेता है, इतना कंफर्म है। एंड बिफोर आई फॉरगेट, ये इन्हें हम ग्रिप होल्डर्स बोलते हैं। जस्ट इन केस आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो पेंसिल होल्ड करने में, और वो पेंसिल इस तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्रिप होल्डर्स उसकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से पेंसिल पकड़ के लिखने के काम आएंगे। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत कंफर्टेबल होते नहीं हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को ये अच्छे नहीं लगेंगे। बट आप इसे बिल्कुल एक बार ही ट्राई करके देखें। अगर ये आपके लिए काम करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, बाकी सारे मेथड्स हैं। UV still needs sometimes a little support, and he obviously writes with a dark pencil because otherwise उसकी राइटिंग लेजिबल ही नहीं होती। और अभी भी उसका कंसंट्रेशन काफ़ी टूटता है वाइल राइटिंग। बट स्टिल हमने जहाँ से शुरू किया था, आई एम वेरी हैप्पी कि हम इतनी दूर भी आ पाए हैं। इट्स स्टिल अ लॉन्ग जर्नी, अभी अभी आगे बहुत जाना है, बट स्टिल एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड, और यही बहुत बड़ी बात है। शुरुआत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इसे अपने दोस्तों के साथ जो स्पेशल नीड पेरेंट्स हैं, आप उसे शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें। मैं इस तरह के और वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe to my channel and stay tuned.